मिन्हल मुराद शाह वल मुराद शाह आपको बएवज़ 25 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजुल वक्त जुरेज ज़ारून शाह वल ज़ारून शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये उसके किसी गुनाह की सज़ा थी या उसकी कोई आजमाइश थी, वो भी जुरेज शाह की शक्ल में। उफ, इतनी कड़ी आजमाइश! तुम ये अपने साथ बहुत गलत कर रही हो। अभी भी वक्त है, सोच लो, बाद में कोई गिला मत करना मुझसे। जुरेज के कुछ रोज पहले कहे गए अल्फाज उसकी समातों में गूंजने लगे तो दिल खौफ से लरस कर रह गया। बहुत पछताओगी तुम, और बहुत जल्द मेरे साथ रहते हुए ये तुम पर साबित हो जाएगा। एक और तीर नेज़े की तरह उसके दिल में पैवस्त हुआ था। शादी तो मैं उससे करूँगा जो मेरे दिल में होगी, जिससे मुझे मोहब्बत होगी। और तुम मिन्हल शाह, तुम वो लड़की कभी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं। उसकी एक एक बात मिन्हल को याद आ रही थी। वो अनचाही ज़बरदस्ती उस शख्स पर मुसल्लत की जा रही थी और ये दर्द ही जानलेवा था। वो अंदेशों में डूबी सोचों में उलझी थी जब एक बार फिर मौलवी साहब ने वही अल्फाज दोहराए। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ मिन्हल मुराद शाह वल्द मुराद शाह, आपको बएवज़ 25 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त जुरेज ज़ारून शाह वल ज़ारून शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वीरान आंखें, लरसते होंठ और बेबसी से कपकपाते हाथ, वो कहीं से भी खुश नहीं लग रही थी। हालांकि उस शख्स को उसने दुआओं में मांगा था, रो रो कर मांगा था, मगर अब जब वो उसका सरपरस्त बनाया जा रहा था, उसका महरम बनाया जा रहा था, तो कोई खुशी, कोई उमंग क्यों नहीं जाग रही थी उसके अंदर? हर तरह इतनी खामोशी क्यों थी, जैसे कोई मर गया हो। हाँ, शायद उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई थी, उसका वकार मर गया था। मिन्हल मेरी जान, ज़ारून ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे होश दिलाया कि सब मुंतज़िर थे उसके जवाब के। उसको उस शख्स से जोड़ा जा रहा था जो बला का ज़िद्दी और अना परस्त था, जिसके लिए उसकी ज़ात, उसकी अना सबसे पहले थी। कबूल है। आंसू बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए थे। बिलाखिर उसने खौफो हरास में झूलते खुद को उस शख्स के सपुर्द कर दिया था। यूं ही बहते अश्कों और कांपते हाथों के साथ उसने निकाह नामे पर दस्तखत किए या अपनी उम्र कैद के परवाने पर साइन किए थे। सबने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर चल दिए। इरहा ने उसको गले लगाते खुद में भींचा तो बाकी सब भी नम आंखों से उसके गिर्द जमा होती, उसका हौसला अफजाई करने के लिए इकट्ठी हुई। मगर इन सब के बावजूद आंसू थे कि रुकने का नाम ना ले रहे थे। आज उसे अपना वजूद सबसे अर्जा लगा, क्योंकि उसने खुद को बेमोल कर लिया था उस शख्स के लिए जो उसे एक नज़र भी देखने का रवादार नहीं था, जिसने हमेशा उसकी ज़ात की नफ़ी की, हमेशा उसको रिजेक्ट किया। तो फिर वो क्यों पागलों की तरह उस चीज़ से बेनियाज होकर उसे ही चाहती रही थी? जुरेज ज़ारून शाह वल ज़ारून शाह बएवज़ 25 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजुल वक्त मिन्हल शाह मिनल मुराद शाह वल्द मुराद शाह को आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? अब वो सब मर्दों वाली साइड पर स्टेज पर बैठे जुरेज से उसकी रजामंदी ले रहे थे। वो कोई अल्फाज नहीं, तेज़ाब था जो उसकी समातों में उंडेला जा रहा था। जिस लड़की के ख्याल से ही उसकी नस नस में जहर घुल जाता था, उसको हमेशा के लिए उसके सर पर मुसल्लत किया जा रहा था, और वो कोई एहतजाज भी नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके अंदर क्या ज्वार भाटा पक रहा था। मिन्हल मुराद शाह, अपनी खैर मनाओ अब तुम। दिल ही दिल में वो उससे मुखातिब हुआ था। जी कबूल है। एक पल लगा था उसे खुद को नॉर्मल करने में, और उसने पुरसकून होते साइन किए तो हर तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। सब बारी बारी उसको गले मिलते उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, जिसको वो बड़ी खुश दिली से मुस्कुरा कर कबूल कर रहा था। अपने तासुरात छुपाने उसे बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि जुरेज शाह था वो। निकाह के बाद खाने का दौर शुरू हुआ तो सब खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। वो पूरी तमकनत के साथ गोल्डन शेरवानी में उस वक्त किसी मावराई रियासत का कोई शहजादा लग रहा था जो एक दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता हो। उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे उसे हर चीज़ पर दस्तरस्त हासिल हो। जुरेज, आई ओके? जाहिर शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मुतवज्जो किया खुद की तरफ। उसे जुरेज की इतनी खुश अखलाकी हजम नहीं हो रही थी। यस ब्रो, आई एम परफेक्टली ओके, डोंट वरी, आप भी रिलैक्स हो जाएं। उसने मुस्कुराकर उसे मुतमईन करना चाहा। हालांकि वो जानता था कि जाहिर शाह मीर को मुतमईन करना मेरे बहुत दिल गुर्दे का काम था। वो बंदा बहुत काया था, वो भी देख लेता था जो बाकी किसी को नज़र नहीं आता था, और वो भी समझ लेता था जो बाकियों की समझ से बालातर होता था।
सब भूल जा, बस ये याद रख कि वो मुराद चाचू की बेटी है और मोमिन की बहन, और तू जानता है ना मोमिन कौन है। जाहिर ने उसे समझाना चाहा, शायद उसका शदीद रिएक्शन उन सब के सामने था। मोमिन जिगर है मेरा, जानता हूँ भाई, आप बेफिक्र रहें। उसने लंबी सांस अंदर उतारते खुद को कंट्रोल किया। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस तुम्हारे अग्रेसिव मूड से डरे हुए हैं हम सब। जाहिर ने माहौल को हल्का फुल्का करने को कहा, बड़ी ज्यादती है ये, हालांकि हम सब अपने गुस्से से डरते हैं। जुरेज के लहजे में उसके लिए प्यार ही प्यार था। क्या राजो नियाज हो रहे हैं भाई, ज़रा हमें भी तो पता चले। अर्श और दिलशेर भी स्टेज पर चले आए। राज की बातें राज ही रहें तो अच्छा है। जुरेज मुस्कुराते हुए बोला, तेरी और तेरे राज की बातों की मैं 1 मिनट में ऐसी की तैसी कर दूंगा, बिना इस बात का लिहाज किए कि तू दुल्हा है आज। दिलशेर ने उसकी गर्दन दबाते धमकी दी, यार हद होती है किसी चीज़ की, कभी तो बंदा नॉर्मल बिहेव कर ले, हर वक्त हालत जंग में क्यों रहता है तू। जाहिर ने जुरेज की तरफदारी करते दिलशेर को लताड़ा, भाई आप लोटों की तरह पार्टी बदल रहे हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, बिल्कुल सूट नहीं करता उस पर। अर्श ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला तो स्टेज पर आते मोमिन और दिलशेर का भी कह कहा गूंजा था, भाई आप लोटों की तरह पार्टी बदल रहे हैं अब, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता। अर्श ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला तो स्टेज पर आते मोमिन और दिलशेर का कह कहा बेसाख्ता था, कोई हया होती है, बड़े भाई का ये एहतराम है, तुम लोगों को बकवास करते हो। जाहिर ने उन्हें कभी कभी शरारत करते देख शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। इसी नोक झोंक में खाने के बाद मीर शाह की तरफ से जुरेज को लेडीज साइड पर जाने का ऑर्डर आया। बीजान ने उसका माथा चूमकर उसे मुबारकबाद दी और साथ ही सलामी का आगाज़ हुआ। शाहाना बेगम और दुर्राब के बाद मीर शाह और उष्णा ने रस्म की। उसके बाद एहान और माहिमा आए, फिर मुराद शाह और इरहा, और लास्ट में अरमान और फरवा ने सलामी दी। अरमान खूब उसको तंग भी कर रहा था, वो सब बच्चों की तरह दोस्तों की तरह फ्रैंक था उनसे। उसके बाद फर्दन फर्दन बाकी रिश्तेदारों ने सलामी दी। इतने लंबे सेशन से जुरेज उतर चुका था। अल्लाह अल्लाह करके रस्म खत्म हुई तो उसने शुक्र का सांस लिया। कभी कुछ ही देर में फुल गोल्डन लहंगा चोली और डार्क मैरून कामदार दुपट्टे में सरता पैर सजी लड़कियों के झुरमट में सहज सहज कर कदम कदम उठाती वो उसकी तरफ आ रही थी। हुस्न बेमिसाल था, मगर उस पल मजीद तो आतिशा हो रहा था कि देखने वालों की आंखें खीरा हो रही थीं। कुछ पल के लिए तो वो भी निगाह नहीं हटा पाया, और उसकी ये बेख्तियारी सब नोट भी कर चुके थे। वो कंफ्यूज सी नज़रें झुकाए उसके करीब पहुंच चुकी थी, मगर वो बुत बना बैठा था। क्या बात है, अब क्या आंखों से ही हजम कर लेगा भाई तेरी ये, अब पहले उठकर हाथ तो दे। जाहिर ने झुककर उसके कान में कहा तो वो यकदम जैसे नींद से जागा था। फिर मेकनकी अंदाज में उठकर हथेली उसके सामने फैलाई जिस पर ज़बरदस्त हूटिंग हुई थी। महमल ने झिझकते हुए हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर धरा तो पूरी जान से लरस गई। बुखार के बावजूद उसे लग रहा था उसका वजूद जैसे यख हो रहा हो, जबकि मुकाबिल का लम्स इतनी ही गर्मी लिए हुए था। उसने गैर महसूस तरीके से हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की सही की, मगर वो इस पर माइल नहीं था, बल्कि नतीजे में उसके हाथ पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। उसके वजूद की हिद्दत मिनहल को मजीद हवास बाख्ता कर रही थी। जुरेज ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली जो उसके मुकाबिल बैठी अपने हुस्न से किसी को भी मात दे सकती थी, जिसे कुछ देर पहले उसकी हमराही में दिया गया, जो पूर उसके लिए सजाई गई थी। मगर फिर दिल में किसी नर्म गर्म जज्बे ने सर ना उठाया और वो वैसा ही खामोश और जामिद बैठा रहा। मुख्तलिफ रस्मों के बाद रुखसती का शोर बुलंद हुआ तो उसने कलमा शुक्र पढ़ा था। मोमिन ने उसके सर पर चादर ओढ़ाई और उसके साथ लगाया खुद को, तो वो भल भल रो पड़ी। मेरी गुड़िया बहुत समझदार है, बहुत बहादुर है, ऐसे नहीं रोते। उसका अपना दिल जैसे पानी हुआ जा रहा था। उसकी लाडली इकलौती बहन आज पराई हो गई थी। सबकी दुआओं के जेरे साया वो रुखसत होकर वापस शाह हवेली आई थी, मगर अब हैसियत बदल चुकी थी। सुबह जब वो यहाँ से गई थी तो मिनहल मुराद शाह थी, और अब जो पलटी थी तो मिनहल जुरेज शाह थी। उसकी हालत के पेश नज़र मुख्तसर रस्मों के बाद उसे जुरेज के कमरे में पहुंचा दिया गया। दोबारा अगर कभी मेरे कमरे में ये कदम रखा ना तुमने तो टांगें तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, समझी तुम। वो गुलाब और मोतिये से सजे कमरे में बेड के वक्त पर बैठी कमरे का जायजा ले रही थी जब कुछ सालों पहले का जुरेज का कहा जुमला याद आया, और उसका रोब ऐसा था कि उसने कभी दोबारा उसकी गैर मौजूदगी में हिम्मत भी नहीं की थी उसके कमरे में दाखिल होने की। मगर आज वो उसके कमरे की मकीन थी, मगर कैसी मकीन थी वो कि कमरे का मालिक उस पर नज़र करम करने पर आमादा ना था। वो सिर्फ कमरे की मकीन थी, उसके दिल की मकीन नहीं थी। सोचों का ऑक्टोपस उसे फिर जकड़ गया था। पिछले कुछ दिनों से वो यही काम कर रही थी, सोचना और मुसलसल सोचना, खाना पीना सोना सब बराए नाम था। कल से वो बुखार में तप रही थी, मगर उसे जैसे परवाह ही नहीं थी।
खुद से इतनी लापरवाह वो कभी नहीं रही थी। शादी की रस्मों ने उसे मजीद थका दिया था। सुबह से पहले पार्लर, फिर मैरिज हॉल और फिर हवेली आकर भी रस्में, और अब मुसलसल 2 घंटों से वो महवे इंतज़ार थी। मगर वो हर जाई शायद अपने कमरे की राह ही भूल गया था, या दानिस्ता आज उधर आना ही नहीं चाहता था। उसे कोई खुशफहमी नहीं थी कि उसकी नापसंदीदगी उससे ढकी छुपी नहीं थी, मगर जाने क्यों उस पल उसका दिल किसी आम सी दोशीज़ा की तरह ख्वाहिश कर रहा था, जो अपने हमसफ़र की पजीराई की तमन्नाई होती है। न जाने क्यों, सब जानते हुए भी उसका दिल चाह रहा था कि वो उसका इंतज़ार करती रहे, चाहे वो आए ना आए, मगर वो बैठी रहे जब तक वो उसे सराहे ना, कोई इकरार, कोई इजहार उसकी झोली में ना डाल दे, तब तक वो सरापा इंतज़ार रहे। ये सुहाग का जोड़ा, ये हार सिंगार वो उसके आने से पहले ख़त्म नहीं करना चाहती थी। आंखें फिर से छम छम बरसने लगी थी। वो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती थी कि कभी वो शिद्दत से उसके साथ की तमन्नाई थी, उसकी दीवानी थी, मगर उसकी दुआएं इतने अरसे बाद इस तरह पूरी होनी थीं कि उसका तशख़्ख़ुस ही मस्क हो चुका था। वो उसका कौन था, दोस्त या दुश्मन, वो नहीं जानती थी। हाँ, इतना उसे पता था कि उसने महमल को हमेशा दुश्मन ही समझा था, हमेशा उसको धुतकारा था, और आज वो उसी के साथ बांधी गई, हमेशा के लिए उस पर मुसल्लत कर दी गई। यह एहसास ही उसकी इज़्ज़त नफ्स पर कारी वार था। उसकी अना पर बुरी तरह चोट पड़ी थी। एक पल में वो हर चीज़ से बेनियाज होती उठी। वो खुद को क्यों मज़ीद अर्ज़ां करे, क्यों बैठी रहे। वो आकर उसको मज़ीद रोंदता। जिस्म जैसे अकड़ चुका था एक ही पोजीशन में बैठे रहने से। बमुश्किल वो उठी ताकि चेंज कर सके। वो सब बाहर लॉन में महफिल जमाए बैठे थे। जुरेज भी बेफिक्र सा बैठा था, जैसे उनकी बातों के सिवा आज की डेट में कोई और अहम काम हो ही ना उसका। जुरेज, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? उठो, कमरे में जाओ। वो मज़ीद जाने कब तक वहीं जमा रहता। जब भी मीर शाह इस तरफ आए तो नाचार उसे उठना ही पड़ा। बोझल कदमों से चलता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ आज उसकी बीवी को उसके साथ रहना था। कहने को ये उसकी शादी की रात थी, जिसके लिए हर जी नफ्स बहुत सपने सजात के रखता है, मगर उसके जहन स्लेट की मानित साफ था। गहरा सांस लेकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना किसी तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ा। कमरा लॉक करके पलटा तो वो पूरे इस्तेहकाक से उसके बेड पर बैठी सामने आईने में देखती, खुद को ज्वेलरी से आज़ाद करने में मगन थी। भारी कामदार दुपट्टा एक तरफ बेड पर डला था। जहाँ उसके वजूद की हशर सामानियाँ जुरेज को ठिठका गईं, वहीं उसके कमरे में आमद पर मिनल के झुमका उतारते हाथ थमे। ना चाहते हुए भी दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई। वो एक ट्रांस में चलता उसके सामने जा खड़ा हुआ, ऐसे कि मिनल और आईने के दरमियान उसका लंबा चौड़ा वजूद हाइल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। सर था कि दर्द से फटता जा रहा था। आज तो बहुत खुश होगी तुम। उसके सामने कालीन पर 2 जानू बैठे उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर किया। मिन्हल ने खाली खाली नजरें उठाई, मगर उसकी आंखों में जाने क्या था कि वो एक लम्हे से ज्यादा देख नहीं पाई। तुम्हें क्या लगा, तुमने जो चाहा हासिल कर लिया? भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इस जीत को तुम्हारी हार में बदल लूंगा। तुम भीख मांगोगी तब भी अपनी तवज्जो का एक भी सिक्का तुम्हारे कासे में नहीं डालूंगा। मेरा नाम तो हमेशा तुम्हारे नाम के साथ रहेगा, मगर मेरे वजूद पर, मेरे वक्त पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। तुम्हारे लिए सिर्फ नफ़रत का जज्बा मुख्तस है और सारी ज़िंदगी तुम्हें उसी के साथ रहना है। आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आप क्यों मेरा यकीन नहीं करते? वो अजियत से मर जाने को थी उस पर। तुम्हारे ये लब जो भी कहते हैं ना, तो एतबार करने को दिल करता है। दिल लाख इनकारी हो, मगर इस लम्हे में ईमान लाने को जी चाहता है, मगर उससे अगले ही पल सारी हकीकत आया हो जाती है, जैसे बंदा किसी ख्वाब से जाग गया हो। सारी बातें झूठ सही, सब ख्वाब अपनी जगह, मगर इन सब पर जो चीज़ भारी है ना, वो तुम्हारी दिलकशी, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये तुम्हारे लब जाने क्या जादू करते हैं, तुम्हारी आंखें जाने क्या सहर फूंकती हैं, कैसा हिसार बनाती हैं कि बंदा खुद को जकड़ा महसूस करता है। सब झूठ जानने के बावजूद तुम पर ईमान लाने को दिल करता है। तुम्हारी खूबसूरती पर सब वार देने को दिल करता है। मैं ऐसा ज़रूर करता, मगर क्या करूं, मैं तुम्हारा बीमार नहीं। तुम्हारे ये जलवे किसी का भी दीन ईमान लूट सकते हैं, मगर जुरेज शाह पर यह सब बेअसर है। इस कमरे के बाहर तुम वैसी ही नजर आओ जैसी मैं चाहूँगा, मतलब हंसती मुस्कुराती। हमारे दरमियान जो भी है वो इस कमरे में रहेगा। इसके बाहर तुम्हें ये सब डिस्कस करने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ जो अपनी ज़ात के लिए सोचे सिर्फ, और बाकी जाए भाड़ में। वो वार्न करता हुआ उठा।
आपको जो समझना है समझते रहें, मैं इससे ज़्यादा आपको सफाइयाँ नहीं दे सकती। वो भी सर झटकते दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। काश मैं कोई सतई सा मर्द होता तो अब तक तुम्हारी अकल ठिकाने लगा चुका होता। उसने नागवारी से एक नज़र उस पर डाली। गालिबन उसे मिनहल का ये अंदाज पसंद नहीं आया था। क्या करते आप? मार डालते? तो मार डाले ना, गला दबा दे मेरा। मैं खुद भी यही चाहती हूँ। किस बात का डर है आपको? मत करें ज़माने की परवाह। सज़ा देना चाहते हैं तो देर मत करें। मैं खुद आपको ये मौका देती हूँ, मेरे वजूद से छुटकारा हासिल कर लें। वो ज़ब्त का दामन छोड़े उसके सामने तनी खड़ी थी। इस पल मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा है कि अगर तुमसे मोहब्बत होती तो ये पल कितने हसीन होते। काश के मोहब्बत हो जाती। वो यकदम ही उसकी तरफ झुकते सरगोशियाना लहजे में बोला तो मिनहल को अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ कि वो किस हुलिये में उसके सामने खड़ी है। जुरेज की आंखों में जाने उस वक्त कैसी लपक थी कि वो सरता पैर झुंझुना उठी थी। तभी वो रुख मोड़ गई। एहतियात से काम लो, कहीं जो कुफ्र टूट गया तो शिकायत होगी तुम्हें। भले मोहब्बत ना सही, मगर हक तो अब पूरा पूरा रखता हूँ। कोई गुस्ताखी सरजद हुई तो एहतजाज करोगी। वो जो पहले ही निढाल थी मजीद खौफजदा हुई। इतनी जल्दी डर गई? फिक्र ना करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने ही घर में डाका डालते हैं। मेरी अपनी चीज़ है। जब कुछ करूँगा डंके की चोट पर करूँगा, और मुझे कोई और तो क्या तुम खुद भी नहीं रोक सकती। लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम्हारा हुस्न लाख तौबा शिकन सही, मगर मेरा ज़ब्त भी कमाल है। चेंज वो पहले ही करके आ चुका था घर। सो आराम से फूलों की लड़ियाँ हटाता आगे बढ़ा और गुलाब की पत्तियाँ जो बेड पर वाफिर मिकदार में बिखरी थी उन्हें परे धकेलते आराम से लेट चुका था। जब तुम ये सब कर चुको तो लाइट ऑफ कर देना। शब्बा खैर। वो मुंह दूसरी तरफ किए लेट चुका था, जबकि वो कभी उसको और कभी मेहंदी से सजे अपने हाथों की लकीरों को देखती फिर से उलझ चुकी थी। जाने आगे हालात क्या मोड़ लेने वाले थे।